नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। आज हम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम उसकी चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को पूरा देखना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, उसको आप आराम से देखना, आपके बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं। देखिए साथियों, आपसे पूछे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। MCQ क्वेश्चन है, ये आपको आप खुद पढ़ लेना, अपनी चर्चा कर लेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। देखो, इनमें इंपॉर्टेंट बनता है क्रांति के बाद इंसल्ट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। इंसल्ट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। आपसे पूछे फ्रांसीसी लोगों का अंतिम राजा कौन माना जाता है। फ्रांसीसी लोगों का अंतिम राजा कौन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनसे सबसे इंपॉर्टेंट माना जाए, जर्मनी का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। जर्मनी के एकीकरण के जनक कौन माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अब की बार राजस्थान बोर्ड में आने का बहुत संभावना मानी जाती है। जर्मनी महासंघ की स्थापना कब हुई थी, इसको भी आप पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, 10th क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड के अंदर, ये इटली के एकीकरण का जनक कौन माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब फ्रांस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछे कि उसके बाद में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, इटली के एकीकरण में पूर्व कितने राज्यों को विभाजित हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसको आपको पढ़ के जाना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में, जर्मन का राष्ट्र का रूपक कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट चलिए आगे, आपसे पूछेगा उदारवाद क्या माना जाता है, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है बोर्ड के अंदर। उसके बाद में 1804 में नागरिकता संहिता से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछे फ्रांसीसी सैनिकों की पोशाक कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन की राष्ट्रीय गाना का नाम लिखिए, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछे बड़े क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद में आपसे देखिए रूढ़वादी से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छपेगा, लिख लेना, ये छपेगा बोर्ड में, छपेगा, 100% छपेगा। 1815 की वियना संधि से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन आपको रट के ही जाने हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेगा जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरण लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मार्क के बारे में टिप्पणी लिखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट अपने को उसकी चर्चा करेंगे जो बोर्ड में आएगा, राष्ट्रीय राज्य के निर्माण के लिए लोक संस्कृति की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में आपसे पूछेगा ये फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान व भाव पैदा करने में इनमें में से फ्रांसीसी के एक कदम उठाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के एकीकरण को स्पष्ट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छपेगा। नेक्स्ट चलिए साथियों, भारत का राष्ट्रवाद, ये छोटे MCQ क्वेश्चन है, इनको आपको पढ़ के जाना है ना, इनको आप पढ़ के जाना है। रोल टेक्ट कब आया था, सभी को पता 1919 में आया था, आप इनको पढ़ के ही जाना। यहाँ ये देखो साइमन, आपसे पूछे कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, इनको आप पढ़ के ही जाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर यहाँ दिए गए हैं इनके सबके, ठीक है, इनके आंसर सभी के यहाँ दिए गए हैं साथियों, ठीक है। सभी को इंपॉर्टेंट यहाँ उत्तर सभी के दिए हुए हैं और आप इनको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। उसके बाद में स्वराज पार्टी, आपसे क्वेश्चन पूछे स्वराज पार्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, इरविन समझौता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो छपेगा, देख लेना, बोल्ड में छपेगा। खितापत आंदोलन के 2 प्रमुख नेताओं के नाम, वंदे मातरम गीत, ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, आगे नेक्स्ट देखो, आपसे पूछे पूर्ण स्वराज मांग की कांग्रेस अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। चौरी चौरा कांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपसे पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। बेकार से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है साथियों। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ के जाना आपको। साइमन कमीशन कितने सदस्य थे भी, ये आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद में आपसे पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध में मित्रों को राष्ट्रगण में कौन शामिल किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों।
चलिए नेक्स्ट, साइमन कमीशन क्या है, इसका भारत में आने का क्यों विरोध हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। पुना एक्ट, पुना पैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोलमेल सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट, ये भी। गिरमिटिया मजदूर कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है साथियों। नेक्स्ट चलिएगा, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग की नीति क्यों अपनाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौते के बारे में आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछे, गांधी जी नमक यात्रा का स्पष्ट वर्णन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आरबीसी द्वारा क्वेश्चन तैयार किए हैं, वो पुना पैक्ट के बारे में आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट चलिए, तो देखो राजस्थान अजमेर बोर्ड से द्वारा ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं साथियों। चलिए, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व व वर्णन, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विस्तार, रोल्ट एक्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के 2, ये इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सविनय अभिज्ञ आंदोलन के सीमाओं का विवेचन करना है, ये भी आपको पढ़ के ही जाना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन, ये आपको देख के जाने हैं, इनके सभी के आंसर है जो कहाँ पे, ये देखो ये दिए गए सभी के आंसर है, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इनको पढ़ के ही जाना है आप लोगों को। नेक्स्ट आगे आओ, प्रथम विश्व युद्ध में कौन से 2 गुटों को बीच लड़ा गया, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे पूछेगा आगे, ब्रिटेन वुड्स की संस्थान किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है, इंपॉर्टेंट माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है साथियों। विश्व बैंक की स्थापना कब और क्यों की गई, और आयत शुल्क किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट, विटो व निषेधाधिकार से क्या समझते हैं, निषेधाधिकार से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। आपके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने अपने को। आपसे पूछे टिप्पणी हिटलर पर और बैंक विश्व बैंक पर टिप्पणी लिखनी है, रूल्स टेक्स सल्ट रिफ्ट क्या है, महत्व समझाना है, इंपॉर्टेंट माना जाता है साथियों। नेक्स्ट देखो, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पड़ता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए, महान मंदी के कारणों को विस्तृत व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अमेरिका का निर्माता हेनरी फोर्ड अपने कारखाने के स्थापित असेंबली लाइन की विवेचना करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औद्योगिक क्रांति, ये छोटे क्वेश्चन हैं, इसके सभी के आंसर आपको दिए हुए हैं, ये पढ़ के जाना, छोटे क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाने। ये देखो ये आंसर सभी के दिए हुए हैं, अपने आज क्वेश्चन की बाद में भी चर्चा और कर लेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद में भाप इंजन का विकास किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, जो बोर्ड में आने वाले हैं उनकी चर्चा करेंगे। भारत की पहली कपड़ा मिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में आपसे पूछे कि उद्योगों की मौसमी के आधार पर काम करने के कामगार व स्थिति को प्रकाश डालना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपसे पूछेगा औद्योगिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, औद्योगिकरण में प्रारंभ में दौर पर क्या परिवर्तन आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आएगा वो अपन पढ़ रहे हैं, एग्जाम में जो पूछा जाता है उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं साथियों। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट देखो, आपसे पूछे औद्योगिकरण इंपॉर्टेंट माना जाता है, औद्योगिकरण को भारतीय सूत्रों को बदलाव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, जो इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा करेंगे, ये तीनों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इंग्लैंड के कारखानों का उदय कब हुआ था, ये पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में लघु क्या प्रभाव विस्तार करना है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, बोर्ड में आएगा भाई। नेक्स्ट चलिए, हाँ जी, उसके बाद में आपसे पूछे मुद्रण की सबसे पहली, ये आपको छोटे हैं एमसीक्यू को पढ़ के ही जानी है, क्या है पढ़ के ही जानी है, या इनके आंसर नीचे आपको दिए गए हैं सभी के, देखो अब देखो इस सब के आंसर नीचे दिए गए हैं, आप पढ़ के ही सभी क्वेश्चनों को जाओगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड तैयार कर रही है। भारत के सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ से स्थापित और कब किया गया, इंपॉर्टेंट है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी और कब छापी थी, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट देखिए आप,
जो बोर्ड के द्वारा तैयार किए गए क्वेश्चन हैं। कंपोजिटर से आप किसे कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है। गोली शब्द, गेली शब्द से आप क्या समझते हैं, गेली शब्द से आप क्या समझते हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपसे पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर ये दोनों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। मुद्रा पुस्तक के बारे में लोगों का डर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आगे देखिएगा, इसमें देखो सबसे जापान का मुद्राओं के विकास का संक्षिप्त वर्णन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 19वीं शताब्दी में यूरोप के तरह किसके पाठक का वर्णन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लेना, आराम से आपका अच्छे नंबर आ सकते हैं। 19वीं सदी में भारत की जनता और मुद्राओं की संस्कृति का क्या असर माना जाता है, उसके बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखिए वह संसाधन, अब ये MCQ क्वेश्चन है, आपको पढ़ के ही जाने हैं मेरे प्यारे साथियों। इनके आंसर सभी के नीचे ये दिए गए हैं, इनके सभी के आंसर नीचे दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, और आपको आराम से पढ़ के ही जाना है। उसके बाद में ये नवीनीकरण योग्य, देखो नवीनीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सतत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप पढ़ के ही जाना है, इसको तो आप पढ़ के ही जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से संसाधनों के ये बारे में ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। साधनों का संरक्षण हमारा करना हमारे शरीर, हमारे लिए क्यों आवश्यक माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मर्दा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। मर्दा प्रदन के 2 कारण लिखने हैं, लेटराइट मर्दा के, ये दोनों माने जाते हैं। नेक्स्ट आपके देखो मरुस्थलीकरण के 2 विशेषताएं लिखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अनवीनीकरणीय और नवीनीकरणीय, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों आने वाले क्वेश्चन हैं और आएंगे, 100% आएंगे। भू संसाधनों से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मृदा का स्पष्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में सर्वोच्च जुताई किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जलोढ़ मृदा। उसके बाद में आपसे पूछे जलोढ़ मृदा का स्पष्ट करना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में जैव संसाधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव संसाधन पूछे और जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आएगा, जैव और अजैव का अंतर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, आपसे पूछे कि 3 राज्यों के नाम बताइए जो काली मृदा पाई जाती है, ये सभी मैंने क्लास करा रखी है, आप देखना जाके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। एजेंडा 21 क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं साथियों। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, पुराने जलोढ़ और नवीन जलोढ़ किसे कहा जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट माना जाता है, व्याख्या करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसाधन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में छपेगा भाई। संसाधन किसे कहते हैं, चार्ट समेत समझाना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मृदा प्रदन के कारण में संरक्षण बताना, ये पढ़ लेना, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अपने क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन, आप इनको पढ़ के ही जाना। MCQ क्वेश्चन है, पूरे पढ़ के ही आपको जाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किसका माना जाता है, चिपको आंदोलन बताइएगा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे माना जाता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में 1872 में आता है ये। आपसे संकटग्रस्त जातियाँ पूछ सकता है, ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाने हैं, इसके आंसर मिलते हैं आपको कहाँ पे, ये सभी के सभी। उसके बाद में आपको मैं MCQ क्वेश्चन की क्लास बता दूंगा, करवा दूंगा, ठीक है। इसमें कोई 2 लुप्त प्रजातियों के नाम बताने हैं, इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद कैंसर औषधि के वृक्ष, कैंसर की औषधि कौन से वृक्ष से बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, जैव विविधता, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैव विविधता। उसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। लुप्त उसे सुलभ जातियाँ किसे कहते हैं, वन कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट आपने उनकी चर्चा करेंगे। संकटग्रस्त जातियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संकट प्रजातियाँ किसे कहा जाता है, इनको पढ़ के जाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वनों को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या उपाय देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। खनन व विनाश के लिए प्रमुख उत्तरदायी, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मनुष्य के पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है साथियों। इसके अंदर ये तीनों आप पढ़ के जाना, तीनों ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे तो ये माना जाता है, भारत में वनों का प्रकार का उनके क्षेत्र बताने हैं, बोर्ड का पेपर इसी तरह से आपका आएगा। उसके बाद में जल संसाधन के अंदर आपको सभी के, ये देखो MCQ क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाने हैं, इनके सभी के आंसर जो मिलेंगे वो साथियों यहाँ पे मिलेंगे। ये आपको MCQ क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगी क्लास, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिएगा, उसके बाद में अलवणीय जल की, ये भी आपको पढ़ के ही जाना है मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद वांस ड्रिप प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट माना जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छपने वाला है बोर्ड में।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कि जल के चारों ओर प्रमुख उपयोग बताइए, इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माना जाता है साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला बोर्ड के अंदर, नर्मदा बचाओ आंदोलन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट माना जाता है। हमारे राज्य में अर्धशुष्क क्षेत्रों में प्रकार के किस्म पाई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। वर्षा पाई जाती है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। बांधों में कौन कौन से लाभ होते हैं स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में ये जल संसाधन के प्रमुख स्रोतों का ये पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद में बांध क्या है, इसको पढ़ के जाना है साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जाए भी ये मानचित्र तो आपको पढ़ के ही जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मानचित्र में दर्शाना है पेरियर बांध कहाँ कहाँ माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कृषि के अंदर MCQ क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आंसर देखिएगा, सभी के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट देखो उसके बाद में हमारे देश में उगाए जाने वाले मोटे अनाजों का कौन कौन से, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ज्याद इंपॉर्टेंट है, बाजरा, दोनों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। झूम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि गन्ना का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक उत्पादन गन्ना का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं साथियों। चार तिलहन, खरीफ और रबी की फसलों के बारे में ये बताना है आपको। जायद की फसल के बारे में आप क्या समझते हैं, इनको क्यों बोया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, कब बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रबी व खरीफ के दो फसल के अंतर लिखने, बहुत इंपॉर्टेंट है, छपेगा आपके। उसके बाद में भू आंदोलन से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छपेगा। गहन कृषि, ये भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट देखो, हाँ जी। उसके बाद में नेक्स्ट वाणिज्य कृषि समझो, ये इंपॉर्टेंट है, क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है साथियों। आप जो मैं बता रहा हूँ बस उतना पढ़ना है ना। उसके बाद में गन्ना वेरी इंपॉर्टेंट है, गन्ना पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट चलिएगा, इसमें से और इंपॉर्टेंट मोटे अनाजों को नहीं पढ़ के जाना। उसके बाद में आपको पूछेगा ये भारत के दलहन में प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालना है, ये लिखना है बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चावल की खेती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये अपने को मानचित्र तो आपको पढ़ के ही जाना है, कहाँ कहाँ कौन से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो भी है वो कहाँ है अपने को बात करके जानी है और देख के जाना है मैप के अंदर। खनिज ऊर्जा संसाधन, देखिए MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ के ही जाओगे। इनके सभी के आंसर कहाँ मिलेंगे साथियों, इनके सभी के आंसर ये मिलेंगे, आप ये पढ़ के ही जाने हैं आपको। MCQ क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको देखो नेक्स्ट, भारत के दो प्रमुख अपभ्रंश ये पढ़ना है। खनिज से आप क्या समझते हैं, अलोह धातु किसे कहते हैं, खनिज, लोहे खनिज किसे कहते हैं, और खनिज कहाँ पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कि ये लोहे और अलोहे में अंतर बताना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। उसके बाद में खनिज के बारे में आपसे और पूछे, आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे साथियों, तो ये पूछेगा ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं, इनके नाम बताने हैं। लिग्नाइट कोयला ये पढ़ के जाना है, निगलेट कोयला। उसके बाद में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आगे देखो, ज्वारीय ऊर्जा क्या है, ये पढ़ के जाना है। धातु खनिजों को स्पष्ट अंतर करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में तांबा खनिज के 3 उपयोग लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। खनिज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है साथियों। उसके बाद में देखिएगा, लोहे खनिज का मुख्य आधार के प्रकाश डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में भारत में एशिया का बताना है। उसके बाद में आपसे पूछिएगा चित्र, तो आपको देखिएगा, मानचित्र तो आपको देखिएगा रटना ही है, मानचित्र तो आपको देखना ही है, कौन कौन से स्थान कहाँ पे है। नेक्स्ट देखो, ये सभी MCQ क्वेश्चन देखिएगा, सबका आंसर कॉमन है, ये पढ़ा है। ये अपन बाद में भी चर्चा और करेंगे इन क्वेश्चनों के बारे में, इसके MCQ क्वेश्चन के बारे में। आधारभूत उद्योग क्या है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में जल प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे, विनिर्माण उद्योग स्पष्ट करने हैं। ध्वनि प्रदूषण के चार कारण लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन भी आपको पढ़ के ही जाना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आगे देखिएगा, भारत में सूती वस्त्र उद्योग को संकट में पक्ष। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे इस्पात व उद्योग को क्यों आवश्यक लिखिए। उसके बाद में खनिज का आधारित उद्योग किसे कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जूट पर्सन चुनौती का
सामना कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ये तो आपको मानचित्र तो आपको पढ़ के ही जाना है साथियों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विवरण करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये साथियों। नेक्स्ट चलिए आगे। अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, ये तो आपको पढ़ के ही जाने, एमसीक्यू क्वेश्चन तो आपको पढ़ के ही जाने, इनके सभी के आंसर कहाँ मिलेंगे, इनके सभी के आंसर साथियों ये पढ़े। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम चर्चा करेंगे जिला मार्ग से आप क्या समझते हैं। भारत की सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण कौन सा माना जाता है। पाइपलाइन किसे से आप क्या समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्यापार से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पूछे तो वो कौन सा माना जाता है, सवर्ण चतुर्भुज के बारे में योजना, ये किससे मिलती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। उसके बाद में परिवहन और संचार में अंतर पढ़ के जाना है साथियों। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में आपसे पूछे कि भारत और जल का परिवहन का महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है साथियों। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पढ़ के जाने, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। चलिए, स्थल परिवहन भी आपको देख के ही जाना है। नेक्स्ट देखिएगा सड़क परिवहन के बारे में, सड़क परिवहन आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में यहाँ पर जनसंचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि पर्यटन, ये पर्यटन के व्यापार पर प्रकाश डालना है, ये आपको देख के जाना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट ठीक ठाक इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पूछे तो भारत में बंदरगाहों के प्रमुख वर्णन करना, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट चलिए आगे। उसके बाद में आपसे पूछेगा बेल्जियम कौन सा महाद्वीप से, ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आगे आपको देख के ही जाना है, एमसीक्यू क्वेश्चन के आपको पढ़ के ही जाने हैं। उसके बाद में आपसे पूछेगा श्रीलंका का स्वतंत्र कब हुआ था, ये पढ़ के जाना है। बेल्जियम नेताओं को 1970 से 1993 के बीच में संविधान के कितने संशोधन हुए, पढ़ के जाना है। उसके बाद ये आपको पढ़ के जाना है कि नियंत्रण संतुलित व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, वैध सरकार किसे कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ के जाने हैं, बोर्ड में ये छपेंगे। उसके बाद में सत्ता से आप देखो संघ सरकार किसे कहते हैं, सत्ता की साझेदारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है साथियों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट, और इसको अपन स्पीड से कर रहे हैं भी, आपको पता लग जाए कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके श्रीलंका के सजातीय संघर्ष के विचार को वर्णन कीजिए। सत्ता के शिक्षित विस्तार, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। सत्ता की साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो छपेगा, छप गया मान के चलो बोर्ड में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्ता की साझेदारी की आत्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्वेश्चन आने वाला है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र के कोई 4 नाम लिखो जो लोकतंत्र व्यवस्था में आते हैं, और संविधान से क्या अभिप्राय है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है साथियों, इसमें अनुच्छेद वगैरह लिख देना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लोकतांत्रिक नागरिकता, दोनों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको पूछे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कारणों में वजह से आलोचना का स्वीकार कर रही है, लोकतांत्रिक उत्तरदायी, जिम्मेदारी वेद्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको पढ़ के ही जाने हैं साथियों, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। उसके बाद में सरदार, ये अपने को पढ़ के जाना है। साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शिशु दर से आप क्या समझते हैं। विश्व बैंक, ये आप क्या समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट माने तो शिशु दर से आप क्या समझते हैं, ये पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कि मानव विकास सूचकांक का महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में छपेगा भाई एग्जाम में। आपसे पूछे नवीनीकरण व गैर नवीनीकरण में कोई अंतर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सार्वजनिक सुविधाओं से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है साथियों। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सब दबादब स्पीड से अपन इनको पढ़ते जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनको आप चर्चा अपन ये देखिएगा, इनको पढ़ना है, सबका आंसर यहाँ दिया गया है। उसके बाद में उसके इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। अल बेरोजगारी किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, एक छिपी हुई बेरोजगारी भी आपको पढ़ना है। महात्मा गांधी अधिनियम गारंटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का। उसके बाद में इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट सेवा क्षेत्र के कोई 4 उदाहरण दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक द्वितीय तृतीय, ये सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है भाई, ये आएगा, छपेगा बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा,
परछन बेरोजगारी किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जो क्वेश्चन आने वाले हैं जो आए हुए हैं बोर्ड में उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। अल्प बेरोजगारी परछन बेरोजगारी में अंतर बताना है, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास गारंटी योजना का उद्देश्य क्या माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में छपेगा भाई। मनरेगा 2005 का प्रावधान क्या है, मनरेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, बैंकों का, ये देखिए एमसीक्यू के क्वेश्चन माने जाते हैं, ये आपको पढ़ के ही जाने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जमा मांग क्या होती है, मुद्रीकरण क्या प्राय माना जाता है, मुद्रा के कोई नाम लिखने हैं 2। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे नकदी रहित लेने के लिए दो कारण बताने हैं, इसका प्रश्न बताना इंपॉर्टेंट है। ऋण से आप क्या समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ऋण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में आपसे पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछे, यदि पूछे तो ट्रेंडिंग में 1500 वाला ये क्वेश्चन ठीक है, इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये क्वेश्चन आने की संभावना मानी जाती है, लेकिन आगे चलिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, गरीबों का सहायता समूह है, और दोनों आपको पढ़ के जाने हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको पढ़ के रहना है, पढ़ के ही जाना है। WTO का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो पेपर में आई उसको बात करेंगे। कोटा से आप क्या समझते हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपेगा, ये छपेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में देखिए आपसे पूछेगा कि वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छपेगा भाई, ये दोनों क्वेश्चन छपेंगे बोर्ड के अंदर। उसके बाद में देखिएगा, वैश्वीकरण में विदेशी निवेश में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपना टॉपिक हो गया। उसके बाद में देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको अपन पढ़ते चलेंगे, इसमें सबके आंसर दिए गए हैं, इसके सबके आंसर ये दिए गए हैं। उसके बाद में देखिएगा, आपसे पूछेगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब भारत में लागू हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, उपभोक्ता के निपटारे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं साथियों। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के कोई 4 कारण लिखने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। लोगों से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं साथियों। नेक्स्ट चलिएगा, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ये भी माना जाता है और ये भी माना जाता है। भारत आंदोलन की प्रेरणा की स्पष्ट करना, ये दोनों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारा पेपर इस तरह से, हमारा बोर्ड का पेपर आता है, नमूना प्रश्न है दिया गया है, ठीक है। ये अपने दिए गए हैं नमूना क्वेश्चन की, यार कोर्स कैसे इस तरह अपन चर्चा कर रहे हैं, इसको आप इस तरह से अपन पढ़ लेंगे तो अपना मान के चलिए भी क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ओके, ये अपने इतने होते हैं कंप्लीट। उसके बाद में आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। धन्यवाद सभी को। ओके।